जय भारत, जय हिंद कैडेट्स। मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र सिंह राजपुरोहित, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, माउंट एवरेस्ट विनर, डोंगर कॉलेज एनसीसी कंपनी, सेवन राजस्थान एनसीसी बटालियन बीकानेर। आप सभी से आज मैं बात करूंगा आपकी सी प्रमाण पत्र भर्ती परीक्षा 2021 में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण विषय बिंदुओं और उनकी तैयारी किस प्रकार से की जाए। कैडेट्स, मेरे द्वारा इससे पूर्व में आयोजित एनसीसी कक्षाओं के क्रम को आगे बढ़ाते हुए, या एक शब्द में कहूं कि उसका दोहराव करते हुए, क्योंकि ये सारी बातें हम आपको बता चुके हैं इससे पहले की ऑफलाइन कक्षाओं में और कैडर कैंप्स के दौरान। मेरी ये कोशिश है कि मैं आपके इस प्रश्न पत्र से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का दोहराव कर सकूं। और आइए इसी श्रृंखला के अंतर्गत आज मैं तुम लोगों से जिस महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करने वाला हूं, वह एक ऐसा विषय है जिससे जुड़े हुए थ्योरी से संबंधित प्रश्न तो आते ही है, और साथ ही साथ प्रैक्टिकल की दृष्टि से भी वो काफी महत्वपूर्ण या अति महत्वपूर्ण माना जाता है। कैडेट्स, आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं आज तुम लोगों से मुखातिब हूं ड्रिल के बारे में। आज मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि ड्रिल क्या चीज है, ड्रिल का क्या अर्थ है और ड्रिल का क्या इतिहास है। ड्रिल कितने प्रकार का होता है, ड्रिल के क्या फायदे हैं, ड्रिल की किन किन बुरी आदतों से हमें बचना चाहिए। तो कैडेट्स, तुम लोगों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि ड्रिल की किन्हीं 5 बुरी आदतों के नाम लिखिए, ड्रिल के बेनिफिट्स, ड्रिल के फायदों के बारे में बताइए, ड्रिल की खोज किसने की। इन तमाम चीजों के बारे में आपसे प्रश्न किए जाएंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं ड्रिल के सैद्धांतिक पक्ष को। जब भी हम ड्रिल की बात करते हैं तो हम इस चीज को देखते हैं कि शुरू में फौजों के अंदर ड्रिल की सिखलाई की जो शुरुआत है वह 1666 में जर्मनी के मेजर जनरल ड्रोल ने शुरू की थी, और इसका उद्देश्य यह था कि फौज को कंट्रोल में रखा जाए। और फौज को कंट्रोल में रखने के लिए ड्रिल एक ऐसा जरिया था जिसके द्वारा फौजों में अनुशासन विकसित किया जा सकता था, उनको बेहतरीन टर्नआउट के लिए मोटिवेट किया जा सकता था, और साथ ही साथ टीम स्पिरिट यानी मिलजुल कर समूह भावना से कार्य करने की जो प्रेरणा थी उसका विकास ड्रिल के माध्यम से किया जा सकता था। पिछली लड़ाइयाँ जो लड़ी जा चुकी थी, उन लड़ाइयों के अनुभव से भी ये साबित हो चुका था कि वाकई ड्रिल एक ऐसा हथियार है जो फौजों को अनुशासन में रखने के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए कहा जा सकता है कि ड्रिल अनुशासन की बुनियाद है। इसलिए ड्रिल काफी महत्वपूर्ण है। तो आज मैं आपसे ड्रिल के विविध पक्षों के बारे में चर्चा करूंगा। कैडेट्स, जब भी ड्रिल के अर्थ की बात की जाती है या ड्रिल की परिभाषा, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रोसीजर को क्रमवार और उचित तरीके से करने की कार्रवाई को ही ड्रिल कहते हैं। आप कोई भी काम सिस्टमेटिक तरीके से कीजिए तो वह अपने आप में ड्रिल है। ड्रिल का मतलब केवल मार्च पास्ट ही नहीं है कि बल्कि किसी भी प्रोसीजर को एक क्रमवार तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से करने की पद्धति का नाम ही ड्रिल है। ड्रिल 2 प्रकार की होती है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि ड्रिल के कितने टाइप होते हैं, ड्रिल के कितने प्रकार होते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए ड्रिल के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है ओपन ड्रिल
ओपन ड्रिल क्या है कैडेट्स? ओपन ड्रिल वो है जो फील्ड में किया जाता है। दूसरा पूछा जाता है क्लोज ड्रिल। क्लोज ड्रिल क्या है? क्लोज ड्रिल वो है जो शांति काल में रहते हुए परेड ग्राउंड में किया जाता है, उसको क्लोज ड्रिल कहते हैं। ड्रिल का मकसद क्या? तो ड्रिल के जब भी हम मकसद की बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ड्रिल के निम्नलिखित फायदे हैं। नंबर वन, ड्रिल अनुशासन की बुनियाद है। नोट कीजिए कैडेट्स इस बात को। ड्रिल नंबर वन अनुशासन की बुनियाद है। नंबर दो, ड्रिल से मिलकर काम करने की और हुक्म यानी आदेश मानने की आदत विकसित होती है। तीसरा पॉइंट है कि ड्रिल ऑफिसर्स को, जेसीओज को, एनसीओज को और कैडेट्स को कमांड और कंट्रोल करना सिखाती है। यहाँ चूंकि एनसीसी की बात है तो यहाँ पर कमांड कंट्रोल जनरली कैडेट्स के ऊपर होता है, तो कैडेट्स को कंट्रोल में करना सिखाने की बात ड्रिल के दौरान की जाती है। इसके अलावा ड्रिल का एक और फायदा ये कि ड्रिल हमें ड्रेस पहनना और चलना फिरना सिखाती है। एक सही तरीके से, सही बॉडी पोस्चर के साथ, जेस्चर के साथ आप किस प्रकार से आप अपीयरेंस देंगे, आपका वॉकिंग मूवमेंट किस प्रकार का होगा, इन तमाम बातों को सीखने का अगर कोई जरिया है तो वो ड्रिल ही है। ड्रिल को देखकर, ड्रिल के स्तर को देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर यूनिट, कोई पर्टिकुलर एनसीसी सब यूनिट या आर्मी यूनिट, उसके मोरल का, उसके उत्साह का पता लगाया जा सकता है। तो ड्रिल के बुनियादी तौर पर 5 फायदे हैं, या जो ड्रिल का मकसद है कि ड्रिल किन मकसद से की जाती है। आपका प्रश्न पूछा जा सकता है कि ड्रिल के क्या मकसद है, तो आपको 5 मकसद का उल्लेख करना है। आपकी सुविधा के लिए एक बार मैं पुनः दोहराव करता हूँ। पहली बात तो ये कि ड्रिल डिसिप्लिन की, अनुशासन की बुनियाद है। दूसरी बात ये कि ड्रिल से मिलकर काम करने और हुक्म मानने की आदत डेवलप होती है। तीसरी बात ये कि ड्रिल ऑफिसर्स को, जेसीओज को, एससीओज को, कैडेट्स को कमांड और कंट्रोल करना सिखाती है। चौथी बात आप कर सकते हो कि ड्रिल ड्रेस पहनना सिखाती है और चलना फिरना सही बॉडी जेस्चर के साथ सिखाती है। ड्रिल को देखकर, पांचवी बात है कि ड्रिल को देखकर ये पता चल जाता है कि किसी यूनिट का मोरल कितना डेवलप है, कितना हाई क्वालिटी का मोरल और उसका अनुशासन है। तो कैडेट्स, ये तो बात हुई ड्रिल के मकसद की। अब बात होती है ड्रिल के उसूल की, कि ड्रिल के उसूल क्या है। ड्रिल के उसूल 3 हैं। स्मार्टनेस, पहली बात है कि स्मार्टनेस, फुर्ती। आप ड्रिल करते वक्त आपके बॉडी में स्मार्टनेस होनी चाहिए, फुर्ती होनी चाहिए। दूसरा बात है कि स्टेडीनेस यानी स्थिरता। ड्रिल के किसी भी स्टेप्स को फॉलो करते वक्त आगे मुड़, पीछे मुड़, दाएं मुड़, बाएं मुड़, निकट लाइन चल, खुली लाइन चल, या कोई भी स्टेप्स हो, आपकी शरीर में, आपकी बॉडी में स्थिरता होनी चाहिए, स्टेडीनेस। तीसरी बात है कि कोऑर्डिनेशन, ये ड्रिल का सबसे महत्वपूर्ण उसूल है। कोऑर्डिनेशन यानी मिलकर काम करना। अकेला सिंगल इंडिविजुअल ड्रिल अच्छी कर सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी ड्रिल है, मार्च पास्ट है, वो ग्रुप के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ मिलकर किया जाए। इसी चीज में उसकी महत्ता है। तो 3 सिद्धांत है ड्रिल के उसूल: स्मार्टनेस यानी फुर्ती, स्टेडीनेस यानी स्थिरता, और कोऑर्डिनेशन यानी मिलकर काम करना। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है कि राइट 3 उसूल या ड्रिल के 3 उसूल लिखिए, तो आपको ये बताना है। अब ये भी पूछा जाता है फुट ड्रिल के क्या उसूल है, अलग से क्वेश्चन। तो आपका जवाब होगा शूट द फुट फॉरवर्ड, यानी पाँव को तेजी से आगे निकालना। यह है फुट ड्रिल का उसूल। अब मैं आपसे बात करता हूं ड्रिल की बुरी आदतों के बारे में। यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है कि ड्रिल की कौन कौन सी 5 बुरी आदतें हैं, उनके नाम लिखिए, या ड्रिल की के दौरान किन हरकतों से हमें बचना चाहिए। पहली बात यह है कि आंखों को घुमाना। एक कैडेट के लिए, एक एनसीओ के लिए, जेसीओ के लिए, ऑफिसर्स के लिए यह लाजमी है कि ड्रिल के दौरान अपनी आंखों को नहीं घुमाए,
रोलिंग ऑफ द आईज नॉट अलाउड। पहली बुरी आदत है आंख का घूमना। दूसरी बात है कि कूदना और खुदकना, यह किसी भी स्थिति में अनुमत नहीं है। नो होपिंग एंड नो जंपिंग। तीसरी बात ये, पाँव को घसीट कर चलना, यह भी ड्रिल की बुरी आदत मानी जाती है, इससे बचा जाना चाहिए। ड्रैगिंग ऑफ द फुट नॉट अलाउड। फिर एडियो को टकराना, यह भी बुरी आदत है जिससे बचना चाहिए। क्लिकिंग द हिल। और पांचवा, बूट में उंगलियों को हरकत देना, यह भी अलाउड नहीं है। तो कुल मिलाकर इन 5 बुरी आदतों से बचना चाहिए। आंखों का घूमना, रोलिंग ऑफ द आईज, कूदना और फुदकना, होपिंग एंड जंपिंग, पाँव को घसीट कर चलना, ड्रैगिंग ऑफ द फुट, एडिया को टकराना, क्लिकिंग द हिल, बूट में उंगलियों को हरकत देना, यह अलाउ नहीं है। ये ड्रिल की बुरी आदतें, इनसे बचना चाहिए। अब मैं आपसे बात करता हूं वर्ड ऑफ द कमांड के बारे में, कि वर्ड ऑफ द कमांड क्या है। वो निर्देश जिसके आधार पर ड्रिल की जाती है। एक सही वर्ड ऑफ द कमांड निर्भर करता है इस बात पर कि उस्ताद की आवाज का टोन और पिच क्या है। दुरुस्त वर्ड ऑफ कमांड की खासियत यह है कि आवाज क्लियर हो, साफ हो, आवाज ऊंची हो, ताकि उसको तुरंत अमल किया जा सके। जैसा वर्ड ऑफ कमांड होगा वैसा ही ड्रिल का स्तर होगा। एक अच्छे वर्ड ऑफ कमांड को देने के लिए कुछ बातें जरूरी है। लाउडनेस, आवाज बुलंद हो। वर्ड ऑफ द कमांड की लाउडनेस इस बात पर निर्भर करती है कि वर्ड ऑफ कमांड कितने लोगों को दिया जाता है। तो जितने लोग हैं, जितने हरकत पर अमल करने वाला ग्रुप है, उसके हिसाब से ही आवाज की लाउडनेस तय होगी, तेजी तय होगी। वर्ड ऑफ कमांड देने के लिए कमांडर अपने आप को स्क्वाड के सामने रखेगा, बीचों बीच उनकी तरफ मुंह करके खड़ा होकर वर्ड ऑफ कमांड देगा। वर्ड ऑफ कमांड हमेशा सावधान में दिया जाता है। दूसरी बात है क्लियरिटी। लाउडनेस तो है ही वर्ड ऑफ कमांड में, एक बेहतरीन वर्ड ऑफ कमांड की खासियत लाउडनेस तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ क्लियरिटी होनी चाहिए, ताकि स्क्वाड को यह पता पड़ सके कि इंस्ट्रक्टर क्या कहना चाह रहा है। क्लियरिटी, सफाई, जीभ, होठ और दांतों का सही तरीके से तालमेल करते हुए सही तरीके से वर्ड ऑफ कमांड दिया जाए। अस्पष्ट वर्ड ऑफ कमांड से स्क्वाड में जोश पैदा नहीं होगा। इसके अलावा वर्ड ऑफ कमांड का पिच भी दुरुस्त होना चाहिए, सही पिच होना चाहिए, टाइमिंग, और टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट है। वर्ड ऑफ कमांड की सही टाइमिंग उसके तुरंत अमल के लिए बहुत ही जरूरी है। एक वर्ड ऑफ कमांड के 2 भाग होते हैं। वर्ड ऑफ कमांड के 2 हिस्से होते हैं। एक तो होता कॉशनरी, चेतावनी, यानी जिसको देते ही स्क्वाड एकदम अलर्ट हो जाता है। और दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, कार्यकारी, यानी जिस पर हरकत की जाए, जिसको लागू किया जाए। तो वर्ड ऑफ कमांड के 2 हिस्से। एग्जीक्यूटिव, पहली बात है कि कॉशनरी कमांड, जिसको चेतावनी कमांड कहते हैं, जिसके देते ही स्क्वाड अलर्ट हो जाता है इस बात के लिए कि एग्जीक्यूटिव कमांड के मुताबिक हरकत की जाए। जो चेतावनी कमांड है, यानी कॉशनरी कमांड, और जो कार्यकारी कमांड है, एग्जीक्यूटिव कमांड, उनके बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए, थोड़ा सा वक्फा देकर बोलना चाहिए। वर्ड ऑफ कमांड ड्रिल में निम्नलिखित वर्ड ऑफ कमांड दिए जाते हैं। वर्ड ऑफ कमांड के मोटे तौर पर 2 टाइप हो गए। पहला तो ये कि जिसको हम वार्निंग कमांड कहते हैं, चेतावनी कमांड कहते हैं, कॉशनरी कमांड कहते हैं। दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव कमांड, कार्यकारी कमांड। अब ये कि वर्ड ऑफ कमांड के जब दी जाती है तो किस किस प्रकार के वर्ड्स का यूज किया जाता है, ये भी आप कैडेट्स भली बात ही समझ लें
सावधान और विश्राम, दाहिने मुड़ या बाएं मुड़, पीछे मुड़ या आगे मुड़, दाहिने देख या बाएं देख, तेज चल या धीरे चल और थम, खुली लाइन चल या निकट लाइन चल, लाइन बन, सज या विसर्जन, दाहिने सैल्यूट, बाएं सैल्यूट और सामने सैल्यूट। ये कुछ वर्ड ऑफ कमांड के दौरान यूज किए जाने वाले कॉमन शब्द है। इसके अलावा कैडेट्स आपसे आप लोगों से, ये तो इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है। ग्राउंड के दौरान, प्रैक्टिकल एग्जाम के दौरान आपका डीएसटी होगा 16 कदम चलने वाला, जिसके अंदर आपको बाएं मोड़, दाएं मोड़, खुली लाइन चल, निकट लाइन चल, ये सारे स्टेप्स आपको ग्राउंड के अंदर परीक्षा लेने वाले अधिकारी के सामने ये सारी चीजें करके दिखानी पड़ेगी। इसके अलावा ड्रिल से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें और भी है, जो मैं आपसे आगे की कक्षा में बात करूंगा। जय भारत, जय हिंद।